वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया नया एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर जो कि आपका किसी भी फोटोशॉप के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो CC 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, इवन 25। ठीक है, तो सारा फोटोशॉप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोटोशॉप के अंदर आपका टोटल ये आपका CS3 से लेके फोटोशॉप CS3 से लेके CC 2025 तक आपका वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज मिलेगा पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो सारा चीज इस वीडियो में दिखाएंगे बारी बारी। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, तो सारा चीज इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ट्रेनिंग वीडियो भी है किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही आप इसको परचेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जब भी आप डाउनलोड करेंगे, जब बाय करके इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका एक रार फाइल आएगा। ये जो आपका रार फाइल दिखाई दे रहा है किताब के बंडल जैसा 197 MB के आसपास फाइल होगा। ठीक है, और भी ज्यादा फाइलें चिंता मत कीजिए, बहुत सारा इसमें डेटा भी मिलेगा। ये 197 का फाइल पहले आपको मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करके जब खोल लेंगे तो ये वाला फाइल, ये वाला फाइल और ये वाला फाइल, ये तीन फाइल आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, और ये जो आपको 200 PSD दिखाई दे रहा है, ये PSD और ये जो डाटा है ये टोटल कंप्लीट आपका कितना जीबी का फाइल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगभग आपका 8 GB के आसपास फाइल है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाला जो फोल्डर के अंदर जो ये वाला टेक्स्ट फाइल आपको मिलेगा, इसको ओपन कीजिएगा। इसके अंदर आपको दो लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट करके खोल लेना है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका दो लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 200 वेडिंग पीएचडी, यहाँ पे देखिए 200 वेडिंग पीएचडी लिखा हुआ है, इसका लिंक नीचे में दिया गया है और इसके अंदर पासवर्ड भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए डार्क मैजिक जो डाटा है उसका भी फाइल यहाँ पे लिंक दिया गया है और इसका भी पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आपको पासवर्ड डाल के खोल लेना है। ओके, खोलने के बाद इस तरह से आपका आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डाटा आपको दिखा देते हैं। डाटा के अंदर आपको बैकग्राउंड क्लिपआर्ट, एक्स्ट्रा स्टूडियो फ्रेम, मास्क, ये आपका फ्रेम मिलेगा, ओवरले पैक, स्काई रिप्लेसमेंट, ये सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा बैकग्राउंड है, इसको खोल खोल के दिखाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, आपको पता चल गया है। ठीक है, तो क्लिपआर्ट के अंदर भी बहुत सारा फाइल है और इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने कुछ फाइल ऐड कर दिया इसके अंदर। और यहाँ पे फ्रेम आपको मिल जाता है, टोटल आपका 300 के ऊपर फ्रेम है। और यहाँ पे आपका मास्क आपको टोटल 200 के ऊपर, हाँ टोटल 200 मास्क आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेम है, फ्रेम भी कभी कभी आपका इस्तेमाल होता है, ये भी हम लोग दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं ओवरले पैक भी है, यहाँ पे ढेर सारा ओवरले पैक है, इसको खोल के दिखाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको आप यहाँ पे पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या क्या फ्रेम है। इसके एक एक चीज के अंदर, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारा फ्रेम आपको ओवरले आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक फोल्डर के अंदर अलग अलग 300, 400, 500 ऐसा करके ओवरले पैक आपको मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सारा फाइल इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट के लिए ढेर सारा वैरायटी का आपका स्काई रिप्लेसमेंट का जो स्काई आता है अलग अलग कैटेगरी का आता है, जैसे ब्लू, डार्क, मिक्स, रेन, सनराइज, सनसेट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे इसके अंदर मैं एक खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको इतना सारा फाइल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर एक फाइल में आपको अलग अलग फाइल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे स्मोक बॉम है, तो यहाँ पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। सारा चीज मैं वीडियो में दिखाऊंगा, कैसे कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे टाइटल क्वार्ट्स यहाँ पे लिखा गया, तो ये हो गया आपका डाटा फाइल। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ डार्क मैजिक का जो 200 PSD है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कवर पेज आपको मिल रहा है, टोटल आपको कवर पेज मिल रहा है 28 कवर पेज मिल रहा है। और मार्केट का भी जितना भी PSD पैक है आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, और मेरा चैनल में भी आपको बहुत सारा PSD टेम्पलेट मिल जाएगा फ्री में। और इनर PSD टेम्पलेट आपको टोटल मिल रहा है 200। ठीक है, 200 PSD सारा नया नया PSD है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको PSD टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखाएंगे, लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसको इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जस्ट इसको डबल क्लिक करना है
अगर आपको इंस्टॉलेशन करना नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं ऑनलाइन में एनीडेस्क या फिर टीमव्यूअर के माध्यम से आपको इंस्टॉलेशन करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर मांग रहा है, सीरियल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंस्टॉलेशन के वक्त आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉलेशन कर लेना है। इंस्टॉलेशन आपका बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन जल्दी ही हो जाता है। 2 GB भी रैम रहेगा तो आपका बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इसके अंदर 4 GB रैम है, तो इतना जल्दी चल रहा है तो 2 GB रैम में भी आपका बहुत ही आराम से चलेगा। और अभी तो फिलहाल लोग 8 GB 16 GB 32 GB लगाता है, तो एकदम तुरंत डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको फोटोशॉप ओपन करके दिखाऊंगा किस तरह से वर्क करते हैं, और डायरेक्टली मैं आपको 2025 वाला जो फोटोशॉप है उसके अंदर आपको यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। CS3 में तो ये वर्क करेगा ही, लेकिन अभी तो लेटेस्ट वाला सब चल रहा है, इसलिए मैं लेटेस्ट फोटोशॉप के अंदर ही आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। सो गाइस देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे जस्ट आपको फिनिश में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से फोटोशॉप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 24 भी है, 25 भी है, तो मैं 25 वाला जो फोटोशॉप है उसको ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग 23, 24, 25 ये सब इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे फोटोशॉप ओपन हो चुका है, और आपको ओपन कर लेना है। विंडोज में आपको जाना है, विंडोज में क्लिक करके आपको एक्शन पैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्शन पैनल ओपन हो चुका है, तो इस तरह से आपको एक्शन ओपन कर लेना है। ये एक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे जस्ट आपको जाके क्लियर ऑल एक्शन क्लिक कर देना, तो ये एक्शन पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जाके यहाँ पे फिर से दोबारा क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए न्यू डार्क मैजिक एल्बम प्रो प्लस 2025 इसको क्लिक कर देना है। जब भी क्लिक करेंगे इस तरह से आपका पूरा पैनल भर जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करते करते थक जाएंगे, लेकिन इसमें जो फीचर्स है ये खत्म कभी नहीं होगा, ठीक है। इसमें इतना सारा फीचर्स है, सारा फीचर्स आपको दिखाएंगे तो पूरा एक मूवी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जो खास फीचर्स है वो सब दिखाऊंगा, और बाकी मैं मैनुअली आपको बताते जाऊंगा किस तरह से आपको वर्क करता है। तो पहले मैं यहाँ से एक टेम्पलेट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट, इसको मैं ओपन कर लिया। इनर टेम्पलेट में जाके यहाँ पे देखिए ये वाला टेम्पलेट मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वाला, ये मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे PSD टेम्पलेट ओपन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास भी जो भी टेम्पलेट है वो सारा चीज आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फ्रेम है, तो 4 फ्रेम आपको पहले सिलेक्ट करना है। इसको एक, और यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के 2 3 4, ठीक है। 4 फ्रेम सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट स्मार्ट फोटो फिल जो लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक कर देना है। जब भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, फोटो मांगा जाएगा। कहीं पे भी आपका फोटो हो सकता है, डेस्कटॉप में हो सकता है, डाउनलोड में हो सकता है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में हो सकता है। तो मैं यहाँ से फोल्डर में जाके फोटोज के अंदर जाके यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी डेमो के हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 फोटो हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 4 फोटो कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले एक फोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट जब करेंगे कंट्रोल दबा के रखिएगा, दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है। तो टोटल 4 फोटो हम लोग सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे ओके का बटन को प्रेस कर देना, और देखिए इसका जादू। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका फोटो फिल हो चुका है। आपको जस्ट इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, कहाँ पे आपको इसको थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे में लेके आता हूँ। तो अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा आपका देखिए 2020 लिखा दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर पैनल को ओपन कर लेना है, और ये जो पीला रंग का आपको दिखाई दे रहा है मतलब ये टेक्स्ट आपका अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप 2025 यूज कर रहे हैं या फिर 24 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत बढ़िया फीचर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एक पीला वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपका मैंने सिलेक्ट किया। ये इस टेक्स्ट को आपको 2020 रखेंगे तो आपको तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे 25 आपको लिख देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, इस तरह से एक पॉपअप ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनेज में क्लिक करना है। जब भी मैनेज में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल मिसिंग फॉन्ट विथ द डिफॉल्ट फॉन्ट, इसको सिलेक्ट कीजिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब जब भी कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जितना भी पीला रंग का आपका फोल्डर मतलब एरर दिखा रहा था वो आपका हट जाएगा, ओके।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको बैक कीजिएगा और यहाँ पे 5 डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसको ओके कर दीजिए, तो ये आपका टेक्स्ट जैसा टेक्स्ट था आपका उस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपका चेंज नहीं होगा, बट ये आप एडिटेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर और भी फीचर्स है, मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अभी आपका यहाँ पे देख सकते हैं कटआउट फोटो फिल। तो फोटो कटआउट करके रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फोटोशॉप 2020, 24, 23, 25 है, तो इसलिए ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक सिलेक्शन कर लेना है कहाँ पे आपको फोटो कटआउट वाला फोटो लगाना है, लेकिन आपका फोटो कटआउट नहीं है, लेकिन आपको कटआउट फोटो फिर भी लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन अब लगा लीजिए इस तरह से। मैं यहाँ पे ढक देता हूँ, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। बाद में आप इसी टेम्पलेट में करेंगे कोई मतलब नहीं है, दूसरा टेम्पलेट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लगा दिया, इस जगह पे हमको एक कटआउट लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कटआउट फोटो फिल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। उसके बाद आपसे फोटो मांगा जाएगा, तो उसके लिए फोटो चूज करेंगे कहाँ पे आपका फोटो रखा हुआ। आप मान लीजिए मैं डी ड्राइव के अंदर से, जहाँ पे एल्बम वर्क के अंदर मैं फोटोज के अंदर जाके जो फोटो मुझे कटआउट करना है वही फोटो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही वाला फोटो मुझे लगाना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओपन कर दिया और ये ऑटोमेटिक कटआउट होके उसी जगह में सेट हो जाएगा आपको जहाँ पे जरूरत है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका फोटो ऑटोमेटिक इसके अंदर आके कटआउट होके बैठ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार चीज है। आपको यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे इसको हटाइए। अब देखिए ये पूरा आपका कटआउट बन चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका वर्क करता है, आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर्स में जाते हैं। अब ये जो फोटो बन गया है, इसको आपको अगर शैडो देना है, ठीक है, पीछे में आपको थोड़ा सा शैडो डालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए शैडो लिखा हुआ इस फोटो के नीचे, कटआउट फोटो फिल के नीचे ही दिखाए शैडो दिखाई दे रहा है। इसको जस्ट इस फोटो को सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ पे शैडो में क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक एक शैडो बना के भी दे देगा, तो और भी बेहतर लगेगा कि एकदम उठा हुआ है इस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतर लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएटिव चीज बना के आप कस्टमर को देके हैप्पी कर सकते हैं। ओके, इस पैनल की मदद से। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैनुअल पेस्ट इन सिलेक्शन। ठीक है, तो किसी भी जगह में कोई भी आपका सिलेक्शन हो वहां पे आपको अगर पेस्ट करना है, तो ये मैं आपको न्यू पेज एक बना के आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको करना है, क्योंकि ये पेज आपका खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए स्वाइप फोटो देख लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इस फोटो को यहाँ पे डालना है, इस फोटो को यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए। फिर आप यहाँ पे देखिए स्वाइप, इसको क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक फोटो स्वाइप करके आपको दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम फटाफट काम करके दे देता है। ओके, तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका फोटो स्वाइप भी हो चुका है। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका कटआउट फोटो, कटआउट रिप्लेस, यहाँ पे कटआउट रिप्लेस है, ये मास्क है। ठीक है, तो मास्क का भी मैं आपको जो न्यू टेम्पलेट में खाली टेम्पलेट यूज करेंगे उसके अंदर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पीएचडी टेम्पलेट आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो नेचुरली आपका बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला आप यूज करते हैं। ठीक है, ये मास्क वाला हो गया, ये फोटो रिप्लेस हो गया, कटआउट रिप्लेस हो गया, ये सब आपको जो आप खुद पीएचडी टेम्पलेट, ये सब चीज आपको कब यूज करना है, जब आपका मान लीजिए न्यू पीएचडी टेम्पलेट आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब इसके अंदर अगर मास्क वाला चीज डाल देंगे तो बेहतर नहीं लगेगा, लुक अच्छा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे गोल गोल डिजाइन दिखाई दे रहा है, तो अच्छा अगर मान लीजिए इस फोटो को मैं अगर मास्क दे दिया तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको जो न्यू पेज है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आपको इसको लाइट कम ज्यादा करना है तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसको इसका कलर आपको ठीक करना है, ऑटो कलर करेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोटो सीसी लिखा हुआ, इसको क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका फोटो आपका कलराइज, मतलब ये ठीक करके आपको यहाँ पे दे देगा, ऑटो कलर करके आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे ऑटो कलर ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है, वैसे इसको भी आप कर सकते हैं।
यहाँ पे नॉर्मल फोटो सीसी में क्लिक कीजिएगा, ये एक न्यू पेज में ओपन होगा, इसको करेक्शन करेगा, करेक्शन करके यहाँ पे सेट कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट ऐड कैसे करते हैं वो चीज हम लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्शन एक ले लिया, सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे मैंने इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड क्लिप आर्ट और टेक्स्ट, तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ इसको ओके करेंगे। उसके बाद आपसे टेक्स्ट मांगा जाएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो पीएनजी है, तो मैंने जो डार्क मैजिक एल्बम प्रो का आपका डाटा दिया था उसके अंदर आपको ये फाइल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर इस तरह से फाइल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे टाइटल में जाएंगे, डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपको डालना है, मान लीजिए ये वाला डालना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन में क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए ऑटोमेटिक आप यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आ जाता है। आने के बाद आपको यहाँ पे इसको कलर रखना है या फिर ब्लैक करना है, तो आपको हिसाब से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मूव टूल ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगा जहाँ पे ये सूटेबल लगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको ऐड क्लिप आर्ट वाला इसको इस्तेमाल करना है, ओके। आप यहाँ पे देखिए ऐड ओवरले, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इस फोटो के ऊपर ओवरले ऐड करना है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड ओवरले में क्लिक करेंगे। जब भी क्लिक करेंगे इस तरह से ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद आपसे फिर से ओवरले मांगा जाएगा, तो यहाँ पे मैं बैक करूंगा। बैक करने के बाद ओवरले पैक में आएंगे, यहाँ पे देखिए ओवरले पैक है, तो यहाँ पे बोके में जाएंगे। बोके में जाने के बाद यहाँ पे ढेर सारा आपको बोके पैक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये वाला बोके इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के साथ साथ ये ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखाई देगा। अब देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे बोके ऐड हो चुका है। अब इसको कलर आपको चेंज करना है, इधर उधर चेंज करना है, आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से रखने के बाद इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिलेक्ट ब्रश एंड फिल कलर ब्लैक, रिमूव एक्स्ट्रा एरिया। अगर आपका यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक नहीं है तो इसको ब्लैक कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आता है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक ब्रश आपके सामने आ जाएगा, तो ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद जिस एरिया में आपको नहीं चाहिए उसको आपको हटा देना है। जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं सब दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे मूव टूल से आपको इधर उधर भी छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, इधर उधर इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते इस तरह से आप रख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको पैनल को ओपन करके सिलेक्शन है, इसको आप ऑपेसिटी भी कम कर सकते हैं इस तरह से, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से ये ओवरले पैक आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए उसके बाद देख लेते। अगर मान लीजिए आपको ओवरले ये पसंद नहीं आ रहा है तो इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव ओवरले में क्लिक करेंगे तो ये ओवरले आपका हट जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इसको सिलेक्ट करके आप ऐड ओवरले करके उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ऑटोमेटिक आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एल्बम, अगर सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बाद यहाँ पे सेव एल्बम में आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे ये एल्बम आपका एक जेपीजी और एक पीएचडी में दोनों फॉर्मेट में आपका सेव हो जाएगा। तो वो कहाँ पे सेव होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाला ओपन किया और मैं डी ड्राइव के अंदर जाके एल्बम वर्क खोलूंगा और सेव पीएचडी में जाना है, ठीक है। तो सेव वर्क के अंदर आपका देखिए सेव वर्क पीएचडी यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए एक जेपीजी वाला फाइल, एक पीएचडी वाला फाइल जो हम लोग अभी अभी बनाए थे, तो उसका एक जेपीजी वर्जन आ गया और एक पीएचडी वाला वर्जन भी आपका आ गया। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बाद में आपको कस्टमर बोला कि ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इधर करना है, तो आपको क्या करना है, तो वो वाला पीएचडी आपको ओपन करना है जो पीएचडी आपका सेव हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके फिर से ओपन करके उसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप अगर आप सब्लिमेशन का भी काम करते हैं तो वो भी चीज आप इसके अंदर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो सब्लिमेशन का कोई भी पीएचडी टेम्पलेट आप इसके अंदर डाल के सेम उसी तरह से आप फोटो फिल भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको मैं फिर से दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप का बहुत झमेला है, एक बार बंद करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देता है सभी जो सीसी वाला जो नया वाला वर्जन आया है। तो इसके अंदर आपको क्या चीज है, यहाँ पे देखिए बैच सीसी, तो बैच सीसी मतलब कलर करेक्शन।
कलर करेक्शन के लिए आपका इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इस तरह से आपका एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फोल्डर लिखा हुआ है, इस फोल्डर को चूज करना है जो फोल्डर के अंदर आपने रॉ फोटो डाल के रखा है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और रॉ फोटो जहाँ पे रखा हुआ है ठीक उसी जगह में आपको जाना है। जैसे डी ड्राइव में मैंने रॉ फोटो रखा है, डी ड्राइव के अंदर फोटोज, इसके अंदर मैंने रॉ फोटो रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉ फोटो, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका दूसरा वाला इमेज आपको कहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर में आएंगे। उसके बाद आपको सेम उसी तरीके से आपका डी ड्राइव के अंदर आपको आना है और यहाँ पे एल्बम वर्क के अंदर जाना है। यहाँ पे फाइनल फोल्डर को चूज कर लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको आपको 10 कर देना है, 10 करने के बाद आपको यहाँ पे रन एक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एकदम यहाँ पे लास्ट में आपको जाना है। जो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल सीसी, नॉर्मल फोटो सीसी जो लिखा है इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे रन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, होने के बाद आपको फिर से वहां पे जाना है जहाँ पे आपका ये फोल्डर आपका बना था, जो फाइनल फोल्डर आपको दिखाई मैंने आपको बताया था, वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए फाइनल फोल्डर है, तो इसके अंदर आप जाएंगे, तो इसके अंदर आप जेपीजी में जाएंगे, तो इसके अंदर आपको ये सारा फोटो खाली दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो रॉ फोटो है यहाँ पे जाना है। अब इसके अंदर ही आप देख सकते हैं ये जो फोटो है आपका सभी आपका कलर करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए आपका कलर चेंज हो चुका है। तो मैं आपको और एक खोल के आपको दिखा देता हूँ, और एक डुप्लीकेट टैब खोल के दिखा देता हूँ। ये डुप्लीकेट में आया मैंने और यहाँ पे फोटोज के अंदर में जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फोटोज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जितना भी फोटो है और इस फोटो, ठीक है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। इसको मैं साइड बाय साइड लगा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला साइड बाय साइड है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फोटो और ये वाला फोटो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला फोटो देखिए पीला रंग का आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पीला रंग कलर का आपका है, ये आपका देखिए थोड़ा मैजेंडा टोन में आ गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके चला के दिखाता हूँ, ये आपका पीला रंग का है और ये आपका देखिए इसका कलर देखिए आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं दूसरा वाला भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला टोन देखिए, ये टोन देखिए थोड़ा पीला कास्ट इसके अंदर मौजूद है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका नेचुरली आपका कलर टोन ठीक हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, कैसे कैसे करना है मैं सारा चीज आपको दिखा दिया और आगे भी मैं बहुत सारा चीज आपको दिखाऊंगा। स्क्रीन रिटच यहाँ पे देखिए लिखा है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले एक फोटो हम लोग अपलोड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे फोटो हम लोग अपलोड कर लिए, तो ये मैं बेसिक फोटो अपलोड किया हूँ। ये मैंने निकॉन जो 7000 कैमरा है उसके अंदर मैंने फोटो खींचा है। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएसएल लिखा हुआ और यहाँ पे नॉर्मल रॉ फोटो है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मार्ट ऑटो कलर करेक्शन, यहाँ पे देखिए लिखा है स्मार्ट ऑटो कलर करेक्शन, या फिर उसके बाद स्मार्ट स्क्रीन रिटच। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे शुरू करना है स्मार्ट ऑटो कलर करेक्शन, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका कलर करेक्शन करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद एकदम यहाँ पे चलाएंगे स्मार्ट स्क्रीन रिटच, इसको जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन रिटच भी कर देगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, एकदम एआई टाइप का है, ऑटोमेटिक आपका काम कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत इसका एडजस्टमेंट कर लेना है। जैसे मान लीजिए इस तरह से फोटो आपका बन गया है, अब आप लेयर पैनल ओपन कर लीजिएगा
और यहाँ पे देखिए डिटेल्स लिखा है, डिटेल्स में क्लिक करके आप थोड़ा सा डिटेल्स इसका बढ़ा देंगे अगर आपको डिटेल्स चाहिए। अगर स्मूथनेस आपको ज्यादा लग रहा है तो इसको पहले जूम करके आप देख लीजिएगा, इसको पहले जूम कर लीजिएगा, उसके बाद स्मूथनेस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑपेसिटी थोड़ा सा डाउन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा स्मूथनेस हम लोग को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्मूथनेस आप कम कर सकते हैं। ओके, होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका लाइट, यहाँ पे देखिए 20%, 40% ये सब लिखा हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिनिश वर्क, ये रेड कलर में लिखा है, फिनिश वर्क में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर लाइट कम ज्यादा करना है या फिर फोटो डिटेल्स डालना है तो यहाँ पे आप इसको एक बार क्लिक कीजिए, फोटो में डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोटो के अंदर डिटेल्स भी आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको लाइट अगर आपको कम ज्यादा करना है, पहले फिनिश वर्क कर लीजिए, जो भी काम कीजिएगा फिनिश वर्क में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइट 20%, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका 20% लाइट ऐड हो जाएगा। अगर ज्यादा लाइट ऐड करना है तो लाइट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 20, 40, 60, 80% तक आपका दिया गया है। ठीक है, और ज्यादा डार्क फोटो होगा तो यहाँ पे स्मार्ट ऑटो सीसी 2 वाला इस्तेमाल कीजिएगा। स्क्रीन रिटच के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक करने के साथ साथ एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको जहां जहां आपको धब्बा दिखाई दे रहा है इसको आपको थोड़ा सा ब्रश को आपको ऑटोमेटिक ब्रश सिलेक्ट हो जाता है, आपको जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसके अंदर काम करने के लिए। तो ये कंप्लीट मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से आपका वर्क होता है, सारा चीज मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पे फिनिश वर्क में मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे देखिए स्पॉटलाइट, प्रॉपर स्पॉटलाइट 2, स्पॉटलाइट 3, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने क्लिक किया तो इस तरह से आपका एक लाइट आएगा। ठीक है, ये लाइट आपको जहाँ पे डालना है आप वहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए लाइट को आपको यहाँ पे डालना है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, डालने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, होने के बाद एक ब्रश आ जाएगा, अगर आपको लाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको हटा भी सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर नहीं अच्छा लगा तो यहाँ पे इसको रिमूव स्पॉटलाइट में क्लिक देंगे, ये नहीं अच्छा लगा तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो इसको आपको रिमूव स्पॉटलाइट में क्लिक कर देना, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला ऐड करके आप देखिएगा किस तरह से आ रहा है। दूसरा वाला कुछ इस तरह से आएगा, तो जैसे जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से डालते जाइए, तो कुछ इस तरह से आपका दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कलर चेंज करने का भी ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे कलर के हिसाब से, मतलब फोटो के कलर के अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप इसको भी आप रिमूव स्पॉटलाइट इसको क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर वाला है, इसको भी क्लिक करके देख लीजिएगा, इस तरह का लाइट आता रहे, आप एक एक करके लगाते जाइए, जो आपको सूटेबल है वो आप रख दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। ये भी आपका कलर चेंजेबल है, फोटो के अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो मैं आपको समझा दिया किस तरह से आपको करना है, मैं इसको हटा दिया। और यहाँ पे देखिए ज्वेलरी डिटेल्स, ये आपको पता ही होगा, ज्वेलरी डिटेल्स जो काम में आता है। अगर ऑर्नामेंट आपका जो वेडिंग फोटो के अंदर जो लड़की जो ज्वेलरी पहन के बैठा रहता है, अगर आपको खाली ज्वेलरी का कलर चाहिए, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो उसके हिसाब से ये इस्तेमाल होता है। तो इसका मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको पता ही होगा। और ये सारा फीचर्स आपका, ये आपका इफेक्ट है। ठीक है, ये सारा इफेक्ट आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1236 का ब्लैंक टेम्पलेट, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1236 का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट राउंड शेप, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक राउंड शेप आ चुका है। ठीक है, तो ये राउंड शेप मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका राउंड शेप। आप यहाँ पे देखिए क्रिएट मैजिक राउंड रेक्टेंगल शेप, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब बैकग्राउंड ऐड करेंगे उस टाइम आपको मैं दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए क्रिएट रेक्टेंगुलर राउंड रेक्टेंगुलर शेप, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका शेप आएगा। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसको ऑल दबा के दूसरा एक बना लेता हूँ इस तरह से। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करके दूसरा साइड में भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं डाल लेता हूँ। यह आ गया, इस तरह से आपको डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए
उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना है, टेम्पलेट बीजी चेंज, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे आपका बैकग्राउंड रखा हुआ वहाँ पे आप चला जाइए। जो मैंने आपको फाइल दिया है उसके अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जा रहा हूँ। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिक इस अंदर आएगा, आने के बाद सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद एक ऑप्शन आएगा, आपको बैकग्राउंड ब्लर रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड नॉर्मल है वैसे रखना है। अगर नॉर्मल रखना है तो ये प्रीव्यू को आपको क्लिक अनचेक करके देख लेना बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप थोड़ा बहुत ब्लर कर सकते हैं, हल्का फुल्का ब्लर कर सकते हैं, या फिर पूरा भी ब्लर आप कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी आप कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे इतना तक रख रहा हूँ, 40 तक रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। अभी हम उसके बाद आपको जो मैंने बताया था मैजिक राउंड रेक्टेंगुलर शेप, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैजिक राउंड रेक्टेंगुलर शेप ले लिया, इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया। इसका क्या काम है, इसमें जब भी फोटो आप डालेंगे तो ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा फोटो। इसी को मैजिक रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं, मैजिक शेप बोलते हैं। अब यहाँ पे मैजिक राउंड शेप, इसको भी मैं एक ले लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये हो गया। होने के बाद अब इसके अंदर क्या करना है, फोटो फिल करना है। फोटो फिल करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था स्मार्ट फोटो में फिल करना है, तो यहाँ पे पहले सारा इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको 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 और इसको, ये टोटल 7 फ्रेम हम लोग सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट फोटो फिल में क्लिक करेंगे 7 फोटो के लिए, तो 7 फोटो हम लोगों को चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आपको फोटो चूज कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डी ड्राइव के अंदर जाके एल्बम वर्ड के अंदर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्बम वर्ड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे फोटोस मेरा रखा हुआ है, फोटो से हम जाके 7 फोटो चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट ओके का बटन को प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही तरीके से आपका फोटो फिल हो चुका है। और ये जो मैजिक वाला जो फ्रेम आपको दिखाए थे उसके अंदर आपका क्या होता है, पीछे में जो बैकग्राउंड आता है उसी बैकग्राउंड के हिसाब से ये दिखाई देता है। अगर इस फोटो को अगर आप मान लीजिए इस फोटो को यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका देखिए इस तरह से बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपका दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है मैजिक आपका फ्रेम, ठीक है। ये मैजिक फ्रेम जहां पे आप रखेंगे, काला में रखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, व्हाइट में रखेंगे तो इस तरह से फेड दिखाई देगा, आप यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से आपका दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे जो आपको सुटेबल लगे उस जगह पे आपको रख लेना है। अब बाकी जगह में आपको क्लिप आर्ट वगैरह ऐड कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए ये वाला है तो इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया था उस तरह से आप लिख सकते हैं। मौजूद है तो यहाँ पे आप फिर से एक सिलेक्शन बना लीजिए। यहाँ पे मैं एक क्लिप आर्ट देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे पीएनजी क्लिप आर्ट में क्लिक किया, इसको ओके किया। और क्लिप आर्ट हम लोग को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बैक में जाएंगे, जो आपको दिया था, जो फोल्डर दिया था उसके अंदर डाटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लिप आर्ट के अंदर जाएंगे। क्लिप आर्ट के अंदर जो आपको पसंद आए वो चीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हार्ट शेप के अंदर जा रहा हूँ और हार्ट शेप के अंदर बहुत सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। या फिर आप, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ और यहाँ पे अदर्स है, अदर्स के अंदर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, बहुत सारा चीज है इसके अंदर, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे मान लीजिए ये ज्वेलरी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ये जो क्लिप आर्ट है, ये दूल्हा दुल्हन का जो क्लिप आर्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ये जो बंसी बजा रहा है इसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको ओपन कर दिया, तो ये आपका इसके अंदर ऑटोमेटिक आके सेव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये इंडियन जो फोटोग्राफी होता है उसके अंदर यूज होता है। ये जो फोटो मैं बता रहा, तो ये आपका बाहर का फोटो है, तो इसके अंदर ये सब इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर आप दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं, इस फोटो के अंदर ये नहीं जाता है। ये इंडियन फोटो जो आप लोग खींचते हैं उसके अंदर ये इंडियन वाला चीज जाता है, ओके। तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और ये जगह में आपको खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पीएनजी क्लिप आर्ट और टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट का फोल्डर आपको ओपन कर लेना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट मैंने दिया था। तो टेक्स्ट का फोल्डर आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा।
तो यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आप स्लोगन में जाएंगे। स्लोगन के अंदर आपको इंग्लिश वाला स्लोगन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा स्लोगन है, आप जो भी आपको पसंद है आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर आ जाएगा। देखिए इस तरह आ गया। अब इसका कलर आप इधर उधर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पूरा व्हाइट कर सकते हैं, या फिर पूरा ब्लैक कर सकते हैं। तो ब्लैक इसमें अच्छा लग रहा है तो इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इस तरह से आप लोग क्रिएट करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। ओके, और इसके अंदर और भी क्रिएटिविटी आपको बनाना है, मतलब और भी क्रिएटिविटी आपको डालना है, तो कैसे करना है। जैसे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये पेन टूल ले लिया। ठीक है, इसके अंदर डिजाइन बनाएंगे। अब मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे राउंड किया, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड किया, और जस्ट यहाँ पे आया, और इसको मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल एंटर दबाएंगे, दबाने के बाद फिल एनी सिलेक्शन में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। उस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरह से लाइन में जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल एंटर, उसके बाद फिल एनी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन आपका हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे विंडोज में जाना है, यहाँ पे स्टाइल पैक को ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे स्टाइल लिखा है, यहाँ पे स्टाइल को ओपन। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है, ये सारा स्टाइल पैक इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब जिसको जिसको आपको डिजाइन बनाना है, मान लीजिए इसको डिजाइन देना है, तो इसको आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपका कलर दिखाई देगा। अगर आपको इस तरह से क्लिक करना है तो इस तरह से कलर दिखाई देगा। तो ये चीज इस्तेमाल करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही इजीली। ओके, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने ये ग्रे कलर भी दे दिया, तो इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इस्तेमाल कर लेना है। तो आप बताइए किस तरह से मैंने ये डिजाइन बनाया। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये डिजाइन आपको कैसा लगा। और आपका भी जो डिजाइन आप बनाएंगे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे सेंड करके दे दीजिएगा। मैं आपको देख के बता दूंगा आप कैसे डिजाइन बनाएं। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ चुका है पीएचडी टेम्प किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके अंदर और भी बहुत सारा फीचर्स है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। आप यहाँ पे देखिए सिलेक्शन। अब मान लीजिए आपको बहुत सारा आपको एक कोलाज बनाना है, तो मैं इसके अंदर ही आपको दिखा देता हूँ कोलाज कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया, ये बॉक्स सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट किया, और यहाँ पे भी मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं बड़ा वाला 2 दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दे देता हूँ। ये टोटल मैंने इतना सारा सिलेक्शन कर लिया है। करने के बाद यहाँ पे देखिए स्प्लिट लेयर, इसको जस्ट जब भी आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका पीएचडी टेम्पलेट बन जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका पीएचडी टेम्पलेट बन चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सारा आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। ये सब आपका मूवेबल है, ये देखिए सब मूव कर सकते हैं आप, अलग अलग सब मूव कर सकते हैं। अब इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन है 11 फोटो बॉर्डर स्टाइल है, तो यहाँ पे सेव है, ये सब सेव है, तो यहाँ पे 11 सेव, ये 11 सेव का बॉर्डर स्टाइल है। तो ये सेव वाला चीज है, तो सेव को मैंने करने के लिए आपको यहाँ पे व्हाइट बॉर्डर है, इसको मैंने क्लिक किया, तो ये आपका ऑटोमेटिक व्हाइट बॉर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी अब इसके अंदर फोटो फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फोटो फिल हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है ये सेव वाला किस तरह से इस्तेमाल करना है, और ये आपका जो फोटो बॉर्डर वाला है इसको किस तरह इस्तेमाल करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फोटो यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें कोई बॉर्डर नहीं डाला है, और एक फोटो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक फोटो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझने में। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये ऑटोमेटिक आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट होने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये सेट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो चीज है, ये 11 सेव फोटो बॉर्डर जो है,
इसको कैसे इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फोटो बॉर्डर है, 11 फोटो बॉर्डर स्टाइल। तो जब फोटो रहेगा तब फोटो के अंदर क्लिक करके आपको व्हाइट क्लिक कर देना है, तो ये आपका व्हाइट आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे व्हाइट आ चुका है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये दोनों बॉर्डर स्टाइल इस्तेमाल करना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और ये वगैरह ये फिल्टर वगैरह है, ये एक एक सिंगल फोटो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ब्लैक एंड व्हाइट, सीपीआर टोन, ये गोल्ड टोन, ये सब वगैरह सब आप टोन चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर सब अलग अलग टोन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीपीआर टोन है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सीपीआर टोन बन जाएगा। रिमूव फिल्टर, इसको फिल्टर करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। और ग्रीन करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टाइप का टोन हो जाएगा। रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो मैं ये बेसिक चीज है, मैं आपको ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, क्योंकि ये सभी लोग पता है किस तरह से आपको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे न्यू फिल्टर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से फिल्टर आ जाता है। तो इसको पसंद नहीं आया तो इसको रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 नंबर वाला फिल्टर देखते हैं इस तरह से आता है। ये नहीं पसंद आया तो इसको फिर से रिमूव कर दीजिए। कुछ इस तरह से आपको ये फिल्टर वाला पार्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फोटो बीजी चेंज आपका 2021 से 2025 तक आपको फोटो बीजी चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं है। ये आपका CS3 जो लोग यूज करता है उन लोगों के लिए अच्छा है। CS6 जो लोग यूज करता है उन लोगों का ये काम का चीज है। ठीक है, और यहाँ पे जो पासपोर्ट टूल किट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पासपोर्ट इसके अंदर कैसे आपको क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो है, ये फोटो मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिल्टर ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 3 नंबर वाला फिल्टर मैंने ऐड कर लिया। अब इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लिया और इसको थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ, मैनुअली बढ़ा लेता हूँ। इसके अंदर मौजूद है लेकिन मैं आपको मुझे मैनुअली भी अच्छा लगता है, तो मैनुअली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये हो गया। होने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पासपोर्ट टूल किट को इस्तेमाल करना है। तो पहले तो इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर दीजिए। जो आपका डार्क मैजिक, जो आपका फोटोशॉप आप यूज करते हैं उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको जरूर आता है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप जाएंगे, विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट टूल टेक्स्ट बार, इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर से आप जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, ये दोबारा आ जाएगा। जिस टाइम आप बैकग्राउंड रिमूव कीजिएगा उस टाइम आपको एक कॉपी कर लेना है। Ctrl+J दबा के कॉपी कर लीजिए। उसके बाद रिमूव क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करने के साथ साथ आपका क्या फायदा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखा है, उसके ऊपर वाला जो लेयर है ये आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब बैकग्राउंड में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाना है, सॉलिड में जाना है और कोई भी कलर आपको पसंद आए, जो कलर आपको पसंद आए वो कलर दे दीजिए। ठीक है, आप सारा को सिलेक्ट करके आप Ctrl+E दबा के मर्ज कर लीजिए। उसके बाद 8pp यहाँ पे लिखा है, 8pp में क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको बीच में लगाता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका फोटो आपका पासपोर्ट साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका पासपोर्ट बन जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फिर से जैसा था वैसा कर लिया और इसको मैंने काट दिया और इसके अंदर आपका 8 फोटो नेम डेट के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। नेम के लिए थोड़ा सा नीचे में जगह रखिएगा नेम लिखने के लिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। अब नेम के लिए जब पूछेगा तो उस टाइम आपको क्या करना है, Ctrl+0 दबा के इसको सामने लेके आना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे नेम लिख देना है। ठीक है, जो भी आपको नेम लिखना है। मान लीजिए मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया। टाइटल आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2025 दे दिया और ये मैं 0 दे दिया। ठीक है, अब ये हो गया। होने के बाद इसको ओके करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर ये सेव होके आ जाएगा पासपोर्ट के अंदर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये चीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। आप मेरा चैनल विजिट कीजिएगा। चैनल के अंदर मैं आगे जो वीडियो आने वाला है, जो टेम्पलेट वगैरह मैं देने वाला हूँ, उसके अंदर भी मैं इसको इस्तेमाल कर करके आपको अलग अलग टेक्निक आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये सब कुछ आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर ये सॉफ्टवेयर आपको अगर चाहिए तो ये आपका 1999 रुपये प्राइस है, लेकिन अभी लाइव डेमो चल रहा है इसलिए इसका प्राइस आपका 699 मैंने रखा है। तो जल्द से जल्द इसको बाय कर लीजिए। बाय का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखा है। किस तरह से आपको बाय करना है मैं आपको दिखा देता हूँ।
सो गाइस, जब भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक को जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसका फीचर्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये कौन कौन फोटोशॉप में आपका जो कटआउट वाला जो ऑप्शन है ये आपका काम करेगा CC 2020 से लेकर CC 2025 तक, और बाकी जो फीचर्स हैं वो CS3 से लेकर CC 2025 तक सारे में काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 200 वेडिंग PSD टेम्पलेट मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, और यहाँ पे डाटा भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे न्यू डाटा भी मिल रहा है 100% फ्री में। और कौन कौन सा फोटोशॉप में चलेगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, CS3 से लिखा हुआ है, देख सकते हैं 2025 तक, ठीक है। और इसका आपका सिंगल जो प्राइस है 699 रुपया अभी चल रहा है, लाइव डेमो चल रहा है इसलिए। और 2 यूजर अगर लेंगे तो ये 1200 में मिलेगा, 3 यूजर अगर लेंगे 1999 में मिलेगा। हालांकि इसका सिंगल प्राइस है 1999, लेकिन अभी लाइव डेमो चल रहा है, इसकी वजह से इसका प्राइस अभी कम है। तो फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए, फटाफट बाय कीजिए और मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद इंस्टॉलेशन कर दूंगा, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। और जब भी आपको वीडियो अगर पूरा फिर से देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब बाय करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड हेयर में क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए न्यू डार्क मैजिक एल्बम प्रो प्लस 2025, इसको जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे सारा फीचर्स लिखा हुआ है, कौन कौन सा फोटोशॉप में चलेगा, कौन कौन सा विंडो में चलेगा, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाय नाउ में क्लिक कर लीजिएगा। जब भी क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ सोमनाथ, और यहाँ पे मैं फोटोग्राफी, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे जस्ट रिव्यू एंड पे में क्लिक कर लेना। जब भी क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन दिखाई देगा, ये फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1300 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसका प्राइस है 1999 रुपये, ठीक है। तो टोटल 699 रुपये में आपको मिल रहा है। और मेक पेमेंट में जब भी क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपका एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको यूपीआई में जाना है और यूपीआई आईडी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे जाके बैंकिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई कर सकते हैं। यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी यहाँ पे डालिएगा। डालने के बाद आपके पास एक बारकोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको स्कैन कीजिएगा, या फिर आपका आईडी जब भी डालेगा वो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे में क्लिक कीजिएगा। जब भी आप पे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जीमेल के अंदर वो डाउनलोड लिंक आ जाएगा, ठीक है। जब भी डाउनलोड लिंक आ जाएगा तो उसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा कुछ मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसको बाय करना है, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये जो पैनल है, ये सॉफ्टवेयर है, जो कैसे लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये फोटोशॉप CC 2025 में भी वर्क करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो काम है 699 रुपया में आपका बहुत ही अच्छी तरह से होने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।